तो चलिए सीधे चलते हैं लॉस सैंटोस की दुनिया में। आज हम बात करेंगे ब्लड मनी की, एक ऐसी कहानी जहां सत्ता का खेल खून से खेला जाता है, जहां हर एक फैसला या तो किसी को जिंदा रखता है या मौत की घाट उतार देता है। लॉस सैंटोस में पैसा कभी सिर्फ पैसा नहीं होता। ये एक लाइन समझिए इस शहर की पूरी हकीकत बता देती है। यहाँ पैसा कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, नहीं, ये तो खून से लिखा हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट है। हर सौदा एक वादा, और वादा तोड़ने की सजा मौत। और यही एक सोच इस कहानी के हर मोड़ को, हर एक्शन को चलाती है। तो कहानी के सेंटर में हैं तीन लोग, रे, लीना और कीज। और इनके हाथ लगा है एक ऐसा सच, एक ऐसा डेटा जो शहर के बड़े बड़े ताकतवर लोगों के सारे राज खोल सकता है, उनके नकाब उतार सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस सच को दुनिया के सामने लाने का मतलब है पूरे शहर में आग लगा देना, यानी अराजकता को दावत देना। तो सवाल ये उठता है कि ये ब्लड मनी फाइल्स आखिर हैं क्या भला? देखिए, ये सिर्फ कोई डेटा नहीं है, ये है पावर, डिजिटल फॉर्म में पावर। एक ऐसा हथियार जो लॉस सैंटोस के पूरे करप्ट सिस्टम की पोल खोल सकता है, उसे जड़ से उखाड़ सकता है। जिसके हाथ ये लग गया, समझिए शहर की किस्मत उसी के हाथ में है। और यहीं पर वो एक ऐसे मुश्किल मोड़ पर आ खड़े होते हैं जहां कोई भी रास्ता चुनना आसान नहीं है। एक तरफ अगर उन्होंने फाइल्स लीक कर दी तो पूरा शहर, मतलब सचमुच शहर आग में जल उठेगा, बेकाबू अराजकता फैल जाएगी। और दूसरी तरफ अगर वो चुप बैठ गए तो विक्टर हेल जैसा विलन हमेशा के लिए जीत जाएगा। तो चॉइस क्या है, अराजकता या गुलामी? लेकिन इस नामुमकिन सी सिचुएशन में रे एक तीसरा रास्ता निकालता है। वो इसे कहता है कंट्रोल्ड डेटोनेशन, मतलब नियंत्रित विस्फोट। सोचिए, पूरे जंगल में आग लगाने की बजाय सिर्फ एक चिंगारी फेंकना, डेटा का बस उतना ही हिस्सा लीक करना जिससे सिस्टम की बुनियाद हिल जाए और विक्टर हेल अपने बिल से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाए, लेकिन शहर पूरी तरह तबाह ना हो। कमाल का आइडिया है ना? तो फैसला ले लिया गया है, बटन दब चुका है, और अब लॉस सैंटोस उस तूफान का सामना करने के लिए तैयार है जिसे सच कहें तो उन्होंने खुद दावत दी है। और इसका असर, इसका असर तो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। जैसे ही अपलोड शुरू होता है, बूम, न्यूज़ अलर्ट्स बजने लगते हैं, जानकारी आग की तरह फैल जाती है। कुछ ही घंटों के अंदर बड़े बड़े नेताओं के इस्तीफे आने लगते हैं, सिस्टम बिखरने लगता है, और फाइनली जो मेन टारगेट था, विक्टर हेल, अब वो ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन के घेरे में है। लेकिन विक्टर हेल जैसा शिकारी इतनी आसानी से जाल में नहीं फंसता। उसका सिर्फ एक फोन कॉल आता है, और उस कॉल के बाद सब कुछ बदल जाता है। ये उसकी हार का संकेत नहीं था, नहीं, ये एक खुली चेतावनी थी कि खेल अब बदल गया है, और अब इस खेल के नियम भी वही लिखेगा। और विक्टर इंतजार करने वालों में से नहीं है। वो तुरंत पासा पलटता है और सबको दिखाता है कि एक जख्मी शेर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। और ठीक उसी वक्त रे, लीना और कीज को ये एहसास होता है कि वो फंस गए हैं। उनका सेफ हाउस अब सेफ नहीं रहा, वो एक जाल बन चुका है, और शिकारी दरवाजे पर है। विक्टर का जवाब बहुत ही बेरहम है। अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। काली एसयूवीज पूरी बिल्डिंग को घेर लेती हैं। फिर एक जोरदार धमाका होता है, छत नीचे आ गिरती है, हर तरफ धूल, धुआं और कन्फ्यूजन। और इसी अफरा तफरी के बीच उन्हें सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कीज को गोली लग जाती है। अब लड़ाई बंदूकों की नहीं रही, अब ये एक दिमागी खेल बन चुका है। विक्टर अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव चलता है, और इस बार उसका निशाना उनकी दोस्ती है, उनकी एकता है। विक्टर एक अल्टीमेटम देता है, एक ऐसा ऑफर जो किसी को भी अंदर से तोड़ दे। वो कहता है, मुझे फाइल्स दे दो और मैं तुम में से किसी एक को जाने दूंगा। ये एक क्लासिक डिवाइड एंड रूल वाली चाल है, उनके भरोसे को, उनके गठबंधन को तोड़ने के लिए। अब रे को चुनना है, मिशन या एक दोस्त की जान। और उस एक पल में रे के दिमाग में दो आवाजें गूंज रही हैं। एक तरफ लीना है जो कह रही है, कर दो, एक जान बचा लो।
और दूसरी तरफ जख्मी कीज है जो अपनी आखिरी सांसों में भी कह रहा है, रे मत करना, मिशन को बचाओ। ये रे के अंदर की लड़ाई है, उसके ज़मीर की लड़ाई। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है और रे वो एक आखिरी दांव चलता है, एक ऐसा धोखा जो इस पूरे खेल का पासा पलट देगा हमेशा के लिए। प्लान कुछ ऐसा है, रे लैपटॉप हाथ में लेकर विक्टर की तरफ बढ़ता है। ऐसा लगता है जैसे वो सरेंडर कर रहा है, लेकिन ये सरेंडर नहीं, एक जाल है। जैसे ही वो विक्टर के करीब पहुंचता है, जख्मी कीज जो दूर बैठा है वो रिमोट से एक ट्रिगर दबाता है। लैपटॉप के अंदर एक छोटा सा एक्सप्लोजिव है। बूम! एक तेज धमाका और एक ब्लाइंडिंग फ्लैश। विक्टर के सारे लोग डिसओरिएंटेशन में आ जाते हैं। आखिर में ये लड़ाई सिर्फ रे और विक्टर की नहीं है ना? ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। विक्टर का मानना है कि शहर को ऑर्डर चाहिए, नियंत्रण चाहिए, और रे का जवाब है कि नहीं, शहर को सच चाहिए। ये लॉस सैंटोस की आत्मा की लड़ाई है, कंट्रोल बनाम सच्चाई। और फिर एक गोली चलती है, विक्टर हेल मर चुका है, उसका राज खत्म। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी है। कीज अपने जख्मों की वजह से दम तोड़ देता है और उसके आखिरी शब्द एक अधूरे सवाल की तरह हवा में रह जाते हैं। अगला एपिसोड। तो राजा तो मर गया, लेकिन क्या राजा के मरने से सल्तनत बच जाती है? नहीं, पतन के बाद एक खालीपन रह जाता है और यही सबसे बड़ा खतरा होता है। तो अब लॉस सैंटोस की हालत क्या है? सरगना विक्टर हेल मर चुका है, लेकिन ब्लड मनी फाइल्स अभी भी पूरी नहीं है। भ्रष्ट सिस्टम सिर्फ आधा ही सामने आया है। और शहर अब पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर और खतरनाक है। और यही लॉस सैंटोस का मूल सिद्धांत है। इसे कहते हैं पावर वैक्यूम। जब एक राजा गिरता है तो उसका सिंहासन ज्यादा देर तक खाली नहीं रहता, कोई ना कोई उसकी जगह लेने जरूर आता है। और ये जो खालीपन है ना, यही असली खतरा है। और इसी मलबे और कंफ्यूजन के बीच लीना एक बहुत जरूरी सवाल पूछती है। वो रे से कहती है, रे अब हम क्या हैं? मतलब उन्होंने एक विलन को मार दिया, लेकिन इस लड़ाई में क्या वो खुद बदल गए हैं? इस नए टूटे हुए शहर में उनकी पहचान क्या है? और रे का जवाब वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहता है, अब हम ही चुनाव हैं। मतलब वो अब सिस्टम से लड़ने वाले बागी नहीं रहे, वो अब खुद वो ताकत बन गए हैं जो शहर का भविष्य तय करेगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल पीछे रह जाता है। जब कोई उस सिंहासन पर बैठता है जिसे उसने खुद तोड़ा हो, तो क्या वो एक नया तानाशाह बनता है या एक बेहतर दुनिया बनाता है? और इसी सवाल पर यह कहानी हमें छोड़ जाती है।